विख्यात, कुख्यात और प्रख्यात, ये तीनों चीजें की तीनों जो मैंने उपमाएं दी हैं डुटेर्टे को, वो क्यों दी हैं? देखिए, डुटेर्टे वहां पर लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें जो हुई हैं, आप समझिए कि उसको कैसे कोई भी अच्छा बोल सकता है। इन्होंने 2016 के सितंबर में एक वक्तव्य दिया था। फिलीपींस में ड्रग्स की प्रॉब्लम, ड्रग्स लेने की और ड्रग्स के व्यापार की बहुत ज़्यादा थी, अभी भी होगी, मुझे एग्जैक्ट अभी का नहीं पता, लेकिन डुटेर्टे ने एक अभियान चलाया था ड्रग्स को साफ करने का अपने देश से। तो एक वक्तव्य देते हैं कि हिटलर ने 30 लाख यहूदियों को मारा और यहाँ पर 30 लाख ड्रग एडिक्ट हैं, और मैं इन सबका स्लॉटर करने में खुश रहूंगा, मतलब इनका कत्ल करने में मुझे खुशी होगी। क्या बोलते हैं वो? हिटलर ने 30 लाख यहूदियों की हत्या की, फिलीपींस में 30 लाख जो हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं, और मुझे प्रसन्नता होगी इनका कत्ल करने में, इन ड्रग एडिक्ट्स का। तो वो अपने आप को हिटलर से कंपेयर करते हैं और एक तरह से वो प्रशंसा करते हैं जो हिटलर ने किया उसकी। तो ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं कर सकता। फिर जो उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान चलाया था, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई थी। यह भी उन पर आरोप लगता है कि हजारों एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई और ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ। तो उनसे एक रिपोर्टर ने एक बार क्वेश्चन कर लिया था कि एक फोरम पर जिसमें बराक ओबामा से भी वो मिलेंगे, तो उसमें बराक ओबामा को कैसे समझाएंगे इसके विषय में कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं। तो उसमें वो क्या कहते हैं बराक ओबामा को? वो कहते हैं सन ऑफ अ डब्ल्यू शब्द, जो एक वैश्या के लिए उपयोग होता है, वैसा शब्द उपयोग करते हैं वो, सन ऑफ अ डैश डैश डैश, आई विल कर्स यू इन दैट फोरम, वो ओबामा के बारे में कहते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि ओबामा ने जो मीटिंग थी वो कैंसिल कर दी, उसके बाद इनको माफी मांगना पड़ी अमेरिका से और ओबामा से। फिर एक बार और उन्होंने ओबामा के विषय में कहा था, वही एंटी ड्रग कैंपेन की जो उनका चल रहा था, उसमें अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया था कि जिस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स वगैरह हो रही थी। तो उसमें वो कहते हैं यू कैन गो टू हेल, ओबामा के विषय पर, ओबामा के मुंह पे तो नहीं कह सकते, उनके विषय पर। फिर वो करप्शन के विषय में एक बार स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं इफ यू आर करप्ट आई विल फेच यू यूजिंग अ हेलीकॉप्टर टू मनीला एंड आई विल थ्रो यू आउट, आई हैव डन दिस बिफोर, वाई वुड आई नॉट डू इट अगेन। यदि करप्ट कोई है तो मैं उसको उठाऊंगा, मनीला में एक हेलीकॉप्टर में बिठाऊंगा, हेलीकॉप्टर में से बाहर फेंक दूंगा, मैंने पहले किया है यह, अब वापस क्यों नहीं करूंगा, मतलब खुद बोलते हैं मैंने किया है। फिर वो बताते हैं, खुद बताते हैं कि उन्होंने एक चाइनीज रेप और मर्डर सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट शब्द याद कीजिए, ये नहीं बोलते हैं कि उसने किया था, एक सस्पेक्ट था, चाइनीज था, जो रेप और मर्डर का सस्पेक्ट था, उसको उन्होंने हेलीकॉप्टर में उठाया था, हेलीकॉप्टर से फेंक दिया था। वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। फिर एक जर्नलिस्ट को गुस्से में वो बोलते हैं एक बार, जस्ट बिकॉज यू आर अ जर्नलिस्ट यू आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम एसिसिनेशन इफ यू आर अ सन ऑफ अ बी, SOB। मतलब वो कहते हैं कि अगर तुम जर्नलिस्ट हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको कत्ल नहीं किया जाएगा अगर तुम एक कुत्ते के बच्चे हो, इस तरह का कहते हैं वो। फिर पोप आते हैं फिलीपींस में मई 2016 में, और जब वो फिलीपींस के मनीला में आते हैं तो वहाँ ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि VIP मूवमेंट की वजह से, जो भी कारण हो। तो वो पोप को कहते हैं, पोप सन ऑफ अ W शब्द। आप बताइए पोप के बारे में ये शब्द बोल रहे हैं, सन ऑफ अ W, जो खराब महिला के लिए यूज करते हैं वो शब्द। गो होम, डू नॉट विजिट अस अगेन। फिर कोर्ट को बोलते हैं, जब कोर्ट कुछ चीजों के ऊपर, उनकी एंटी ड्रग कैंपेन के ऊपर टिप्पणी करता है, तो वो कोर्ट को कहते हैं प्लीज डोंट ऑर्डर मी अराउंड, और वुड यू रादर दैट आई डिक्लेयर मार्शल लॉ, मुझे आप हुक्म मत दो वरना मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा।